ओके तो भाई डीन अमरोज के ऊपर हो चुका है एक बहुत बड़ा केस। अब शायद से एडब्ल्यू कंपनी से निकाले भी हो जा सकते हैं। साथ ही साथ भाई गोल्डवर्क को लेकर भाई बहुत बड़ा बवाल छिड़ चुका है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। भाई गोल्डवर्क को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आना भाई बेकार हो चुका है। इसके अलावा भाई लिव मॉर्गन अब करंट टाइम इंजर्ड हो गई, तो भाई लिव मॉर्गन का टाइटल क्या, आखिर निकी बेला किसके साथ फाइट करेगी, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस भाई पेटी भर के अपडेट है, आईएम शुरू करते हैं। सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई हम लोग खबर का शुरुआत करते हैं एजे स्टाइल से। तो भाई एजे स्टाइल के पास एक बार फिर से अब टाइटल आने वाला वापस। भाई ये चीज अब करंट टाइम में कंफर्म हो चुका है। मुझे लग रहा था कि भाई डोमडोम के पास से टाइटल सीधे फिन वेलर के पास जाने वाला, पर भाई अब एक करंट टाइम में एजे स्टाइल के पास जाने वाला, वो भी नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर। मतलब भाई 5-6 दिन के अंदर नाइट ऑफ चैंपियन के अंदर जो डोमडोम एजे स्टाइल के बीच में मैच ऑफिशियल हुआ है। बताया जरा भाई इस मैच के अंदर एजे स्टाइल नए विनर बनने वाला, और बैटिंग ऑड्स के अनुसार भी करंट टाइम में एजे स्टाइल फेवरेट बताया जा रहा है। इनफैक्ट न्यूज चैनल वाले करंट टाइम में यही प्रेडिक्ट करें कि भाई एजे स्टाइल यहाँ नया चैंपियन हमें बनते हुए दिखने वाला है। भैया चलो फाइनली भाई एजे स्टाइल के लिए थोड़ा सा डब्ल्यू वाले ने अच्छा किया। 5-6 साल बाद फाइनली उनके पास एक टाइटल आया। 4-5 साल तो भाई मेरे ख्याल से हो गया होगा। बाकी भाई इसके ऊपर आपका ख्याल है भाई, आप लोग सारे लोग अपना कमेंट में राय जरूर से दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग कार्लिटो के बारे में। तो भाई कार्लिटो को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से क्यों फायर किया गया, कार्लिटो ने भाई खुद से इस बात को रिवील कर दिया। कार्लिटो ने बताया कि वो जो कैरेक्टर को लेकर आया था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, शायद से वो कैरेक्टर कभी भी ट्रिपल एच को पसंद नहीं आया, इसलिए ट्रिपल एच ने उनको फायर कर दिया। मैं आपको फिर से बता दूं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी करंट टाइम में जितना ही मेजर चीज होता है, जैसे रेसलर को बुलाना, फायर करना, रवलरी सेट करना, सारा चीज करंट टाइम में ट्रिपल एच करते हैं। ट्रिपल एच के पास भाई अभी करंट टाइम में सबसे ज्यादा क्रिएटिव पावर है, इसलिए भाई रॉक जैसे लोग भाई ट्रिपल एच को ही कंपनी से भगाना चाहते हैं। बाकी भाई कार्लिटो आर्ट्रूथ को भी निकालने में किसी और का नहीं, ट्रिपल एच का ही हाथ था। जब आर्ट्रूथ वापस आ गए इसलिए भाई ट्रिपल एच बहुत ज्यादा नाराज भी निक खान से हो गए थे, अगर आपको पूरा न्यूज पता होगा। बाकी नेक्स्ट बात करते हम लोग डीन अमरोज के बारे में। तो भाई डीन अमरोज को लेकर भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नहीं भाई एडब्ल्यू कंपनी के अंदर भाई करंट टाइम पंगा हो चुका है। एक रेसलर ने भाई इनके ऊपर केस कर दिया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई डीन अमरोज ने भाई बैक स्टेज एक रेसलर के साथ मारपीट किया था, उसने भाई वायलेंस का केस लगा दिया एडब्ल्यू कंपनी और डीन अमरोज दोनों को ऊपर। देखो भाई किसी भी रेसलर को पीटना, अगर आपको पता होगा भाई सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी से इसलिए निकाले गए थे क्योंकि भाई सीएम पंक ने एक रेसलर को पीट दिया था, उसके साथ वो फाइट कर लिया। आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि क्या भाई डीन अमरोज को भी एडब्ल्यू कंपनी से निकाल दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा होने नहीं वाला। देखो भाई एडब्ल्यू कंपनी का भी करंट स्तंभ सिर्फ एक ही सुपरस्टार है, डीन अमरोज है। डीन अमरोज पूरा एडब्ल्यू कंपनी को अपने कंधे पर लेकर चल रहा है, तो एडब्ल्यू कंपनी भाई डीन अमरोज को कभी निकालने के बारे में सोचेगी नहीं। ऐसे भाई केस जो हुआ एडब्ल्यू कंपनी और डीन अमरोज दोनों के ऊपर हुआ है, तो मेरे ख्याल से भाई एडब्ल्यू कंपनी भाई मतलब मोटा पेनल्टी भर के सारा केस को भाई सुलटाने वाली है। डीन अमरोज भाई बेसिकली एडब्ल्यू कंपनी से जाने नहीं वाले हैं, क्योंकि यार बिना डीन अमरोज के आप लोग खुद सोचो भाई क्या आप एडब्ल्यू कंपनी को एज्यूम कर सकते हो। क्या बात करते हम लोग लायरा वल्कारिया के बारे में। तो देखो भाई करंट है बैकी लिंच और बेली के बीच में ऑलरेडी मैच सेटअप हो चुका है। मेरे ख्याल से अगला मंडे नाइट रॉ पर ये मैच देखने को मिलेगा। मेरे को लगा भाई डब्ल्यू वाली इस वाले मैच को शायद से नाइट ऑफ चैंपियन या फिर किसी पीपीवी के अंदर करवाने वाले, फिर जाकर भाई तीनों के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच होगा। भाई नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर ही इनके बीच में मैच होने वाला, जिस मैच के लास्ट में लायरा वल्कारिया आकर इंटरफेरेंस करने वाली है, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी दोनों से अनहैप्पी है। फिर इसके बाद भाई इस बार का इवोल्यूशन 2 पीपीवी के अंदर इन तीनों के बीच में ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलेगा। इनका स्टोरी लाइन भाई बिल्कुल सॉर्ट आउट है। अब देखते हैं भाई इवोल्यूशन 2 पीपीवी के अंदर कौन सा फीमेल सुपरस्टार विन करती है। आगे बात करते हम लोग गुंथर के बारे में। तो सबसे पहले भाई गुंथर के बारे में रेसलमेनिया.com वाले ने ये कहा है कि भाई गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस आकर चैंपियन बन चुके हैं, ये काफी खुशी वाला बात है। उनके साथ इस बार लुडविग काइजर या फिर कोई और आदमी नहीं, इस चीज को देखकर उनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। भाई अब चलते हैं सबसे बड़ा मुद्दा के बारे में। वो बड़ा मुद्दा भाई गोल्डवर्क को लेकर है। करंट टाइम भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज भाई पूरा भड़दंग मच चुका है। सबसे पहले भाई गुंथर और गोल्डवर्क का जो कि मैच होने वाला है, भाई गुंथर खुद ही गोल्डवर्क के साथ मैच नहीं रेसल करना चाहते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद खुद गुंथर गए थे ट्रिपल एच के पास और ट्रिपल एच को जाकर वो गाली देना शुरू कर दी कि तुम इस गधे के लिए मुझे चैंपियन बनाया और मैं चैंपियन बनकर इस गधे को फेस करूंगा। तो भैया गुंथर के बारे में बात करें तो भाई गुंथर करंट टाइम बिल्कुल अनहैप्पी हो, मतलब गोल्डवर्क के साथ वो फाइट ही नहीं करना चाहते, वो चाहते नहीं कि ये मैच हो। दूसरा बुल्ली रे के बारे में बात करें तो भाई बुल्ली रे ने साफ तरीके से बात बोल दिया कि रेसलिंग फैंस का इंसल्ट है गोल्डवर्क जैसे रेसलर को आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बुलाया जा रहा है। गोल्डवर्क को बुलाने का कोई भी सेंस नहीं है, गोल्डवर्क ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है, इसको बुलाने का क्या सेंस बनता है। जेउस जैसे रेसलर को हरवाकर गुंथर को चैंपियन बनाने का क्या सेंस बनता है। मैं भी भाई बुल्ली रे के बाद से 100% सहमत हूं। बुल्ली रे ने इस बात को बोला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी करंट टाइम में कोई भी स्टोरी लाइन का सेंस नहीं बन रहा, इसलिए डब्ल्यू वाले ऐसे ऐसे स्टोरी लाइन लाकर दे रही है। और सिर्फ बुल्ली रे नहीं भाई, उनके बारे में डेम मेल्जर ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो भी कर रहा है ये बहुत ज्यादा गलत है। मेल्जर का ये कहना है कि गोल्डवर्क अब करंट टाइम 58 ईयर के हो चुके हैं और गुंथर के सामने बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे हैं। गोल्डवर्क का हाइट 6.2 है, गुंथर का हाइट 6.3, ज्यादा हाइट में डिफरेंस नहीं, पर गोल्डवर्क फिर भी बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे थे। मैं आपको आगे वीडियो के अंदर फोटो दिखाने वाला हूं। डेम मेल्जर के अकॉर्डिंग डेम मेल्जर ये कहते हैं कि मैं गोल्डवर्क से कई बार मिला हूं, गोल्डवर्क एकदम हट्टा कट्टा बंदा है, पर हाँ इस एज में 58 के एज में उनको शायद से मैच नहीं रेसल करना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी कई सालों से शोल्डर इंजरी, तो गोल्डवर्क और ज्यादा घायल हो सकते हो। 58 भाई कब्र में जाने का स्थिति होता है, समझो 58 बहुत बड़ा एज होता है। उस एज में भाई गोल्डवर्क आकर मैच रेसल करने का
यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर डेव मेल्जर ने बोला कि देखो भाई मुझे गोल्डबर्ग के ऊपर भरोसा, वो सारा जैक हैमर वगैरह सारा चीज लगा देगा, पर डब्ल्यू वालों को इस वाले मैच को लेकर थोड़ा सा उनको अवॉइड करना चाहिए। तो भैया देख लो भाई, गोल्डबर्ग को 2017, 18, 19 में पहले हिट मिला करता था कि गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आता है, ये चैंपियन बन जाता है। अब करंट आया भाई, मतलब अब तो ऑडियंस लिटरली फट चुका है, मतलब सारे न्यूज चैनल वाले करंट आया फट चुके हैं। बाकी आपका ख्याल है इसके ऊपर आप लोग बताएगा। बाकी गुंथर ने भाई गोल्डबर्ग को ट्रोल कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। गुंथर बोलते हैं कि भैया तू 3 ही मिनट मतलब रिंग के अंदर टिकने वाला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 3 मिनट में दे सकता हूं। तो ये पूरा केस के ऊपर भाई आपका मतलब आपको क्या लगता है भाई, क्या गोल्डबर्ग को आना चाहिए था या फिर नहीं आना चाहिए था? आप लोग प्लीज अपना राय अच्छे से कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग विंस मैकमैन के बारे में। तो भाई आज का ही दिन था भाई 2022 का, जब भाई विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जा चुके थे। समझो भाई 2022 का एरा मतलब सबसे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का पिछले 10 साल का प्राइम एरा था। आज भाई करंट एरा 2025 चल रहा है, जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सबसे ज्यादा हग रही है। बाकी भाई बोरिंग रोड्स के बारे में बात करें तो भाई बोरिंग रोड्स अब करंट है फिल्म के अंदर काम करने वाले, उनका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका, आप लोग देख सकते हैं भाई। द नेकेड गेम इस फिल्म का नाम है। भूत जैसा यह बंदा बना हुआ है भाई, मैं क्या बोलूं भाई। वैसे आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई कोडी रोड्स फिल्म का कैसे शूटिंग कर लिया, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक्टिव सुपरस्टार है भाई। रेसलमेनिया 41 के बाद 1-2 महीना जो कोडी रोड्स नहीं आया था ना, उसी ड्यूरेशन में शायद से फिल्म के अंदर ये मतलब रोल वगैरह कर लिए। बाकी आगे बात करते हैं लिव मॉर्गन के बारे में। तो भाई लिव मॉर्गन को जब इंजरी हुआ तो भाई बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर रिया रिप्ली को डीएम कर रहे थे और लिव मॉर्गन का मजाक उड़ा रहे थे। तो रिया रिप्ली भाई सामने से आकर सोशल मीडिया के ऊपर इस बात को बोली कि तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा बुरा चीज है, बिल्कुल दिमाग वाला चीज नहीं है। ये सब चीज को बंद करो, मैं इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। बेसिकली फैन जो है भाई कई बार स्टोरी लाइन के अंदर बह जाते हैं, स्टोरी लाइन के अंदर एक दूसरे को जो विलेन दिखाया जाता है, रियल लाइफ में समझते ये भी एक दूसरे का विलेन ही है। ऐसा नहीं होता भाई, वैसे भी आपको किसी भी रेसलर के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकी आगे बात करते हैं शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो भाई शार्लेट फ्लेयर ने इस बात को कहा कि जब तक वो रेसलमेनिया के अंदर बड़ा मैच नहीं रेसल की थी, जब तक वो बड़ा सुपरस्टार नहीं बनी थी, डब्ल्यू वाले उनको फ्लेयर नाम का यूज करने नहीं दिए थे। मतलब आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो भाई मतलब आप अपने बाप का सरनेम भी यूज नहीं कर सकते। बाकी भाई लिव मॉर्गन अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से इंजर्ड होकर गई ना, तो मतलब भाई ये तो इंजर्ड होकर चली गई, 6 महीना बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आएगी, पर भाई 2-3 प्रॉब्लम करंट में क्रिएट हो चुका है। सबसे पहला प्रॉब्लम भाई लिव मॉर्गन को मैच रेसल करना था अभी करंट में निकी बेला के साथ। बेसिकली वो अपनी बहन के साथ निकी बेला आती, इनके साथ टैग टीम मैच रेसल करती। अब तो करंट है भाई लिव मॉर्गन करंट में इंजर्ड हो चुके हैं, मतलब भाई लिव मॉर्गन शायद से टैग टीम मैच नहीं रेसल करेगी। तो शायद से भाई लिव मॉर्गन की फ्रेंड रैकेल और रॉक्सन प्रेस दोनों शायद से बेला ट्विंस के साथ टैग टीम मैच में भी रेसल कर सकते हैं। नहीं तो डब्ल्यू वाले भाई निकी बेला को सिंपल भाई कोई और स्टोरी लाइन के अंदर डाल देंगे, कोई और फ्यूड के अंदर डाल देंगे। मैं भाई पर्सनली मतलब इसी फ्यूड को देखना चाहता था। एक और चीज भाई लिव मॉर्गन अब करंट में इंजर्ड हो चुके हो, बेसिकली भाई डब्ल्यू वाले भाई 6 महीना तक ऐसे टैग टीम टाइटल को भाई किसी रेसलर के सहारे से छोड़ नहीं सकते। तो बेसिकली भाई लिव मॉर्गन के पास जो टाइटल है शायद से भाई उनको टाइटल अपना टैग टीम टाइटल शायद से ड्रॉप करना पड़ सकता है। डब्ल्यू वाले भाई मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ते के अंदर टाइटल ड्रॉप करवा देगी। मे बी भाई रॉक्सन प्रेस को भी ये टाइटल वो दे सकती है। तो देखो भाई मेरा कहना का ये मतलब डब्ल्यू वाले भाई 2 सबसे बड़ा प्रॉब्लम को सेट करने वाले। सबसे पहले भाई वो निकी बेला के लिए नया अपोनेंट ढूंढने वाले, दूसरा भाई टैग टीम टाइटल को कुछ ना कुछ करने वाली है। भाई कल के मंडे नाइट रॉ के बाद रेसल टॉक का ये कहना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारा चीज फिर से सुधर रहा है। अभी करंट में आस्का, गोल्डबर्ग, निकी बेला, एक और कौन सुपरस्टार भाई 4 सुपरस्टार भाई वापस आए थे ना, तो मतलब इतने सारे सुपरस्टार भाई वापस आ चुके हैं। वाले अगला 6 महीना शायद से अच्छा से काम करेगी, तो मैं क्या बताऊं भाई, हाँ शायद से अच्छा से तो काम करेगी भाई। अगला 6 महीना में बहुत सारा पंगा देखने को मिलेगा, रोमा रेंज का रिटर्न देखने को मिलेगा, जॉन सीना का टाइटल ड्रॉप देखने को मिलेगा, कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस के बीच में सिविल वार देखने को मिलेगा। तो हाँ भाई समर स्लैम तक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डब्ल्यू वाले भाई काफी कमाल का स्टोरी लाइन बनाने वाली है। बाकी आप क्या एक्साइटेड हो इसके लिए, आप लोग भाई प्लीज बता सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं योशिकाई के बारे में। तो भाई अभी से रिपोर्ट आना शुरू हो चुका है कि शायद से भाई इस बार का क्वीन बनने वाली हमारी आस्का। तो मैं आपको कल भी इस बारे में बताया था, तो आपको शायद से समर स्लैम के अंदर आपको आस्का वर्सेस योशिकाई का मैच आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आस्का न्यू चैंपियन बनेगी। तो देखो भाई अब ही करंट है मेरे ख्याल से भाई अलेक्सा ब्लेस से ज्यादा चांसेस करंट है जीतने का आस्का का। बाकी आगे बात करते हैं, आप लोग ये देखो भाई एयर ने क्या डाला है कि लिटरली अंडरटेकर शॉन माइकल से ज्यादा ग्रेटेस्ट मैच है कैनी ओमेगा और बिल का। तो मैं क्या बोलूं भाई, मतलब ठीक है भाई बिल और कैनी ओमेगा बहुत कमाल के रेसलर है, ये दोनों अच्छा मैच रेसल कर सकते हैं, पर अंडरटेकर एक आइकॉन थे भाई, आप उनका बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकते। बाकी भाई मेरी बाबू योशिकाई के बारे में बात करें तो भाई योशिकाई को लेकर करंट और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारे लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। जिस तरीके से भाई योशिकाई को फैंस पसंद करते हो, जिस तरीके से फैंस के साथ चीयर करते हैं योशिकाई। बाकी भाई शॉर्जी के बारे में आपको कहानी सुना देता हूँ। शॉर्जी भाई आपको पता होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जब एंट्रेंस करते थे तो बेसिकली जेसीबी के ऊपर चढ़ के करते थे। ये सारा चीज की कैसे भाई, इसके पीछे को उन्होंने सारा स्टोरी बताया। सबसे पहले वो बताते कि ये ट्रिपल एच से इंस्पायर हुई। ट्रिपल एच कई बार भाई जेसीबी से एंट्रेंस कर चुके हैं रेसलमेनिया के अंदर, तो उसी चीज से बेसिकली इंस्पायर होकर इस चीज को लेकर आई। दूसरा चीज भाई ये जेसीबी वो खुद से वॉलमार्ट से खरीदी थी, उसके बाद ट्रिपल एच के पास जाके वो परमिशन लेती फिर अपना एंट्रेंस करती है। जेसीबी से बेसिकली बहुत कम बार ये एंट्रेंस कर पाती थी, क्योंकि ये जेसीबी को बेसिकली भाई हर एक शो के ऊपर लेकर जाना, ढोकर लेकर जाना, तब ना एंट्रेंस करोगे। बाकी भाई आज शाम को अपडेट वीडियो आने वाला, बहुत सारा अपडेट वीडियो अभी बचा हुआ है, तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए स्कारलेट को भाई फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।